बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, जब सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहिब जी को एक जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए और वापस छोड़ा तो परमात्मा से पूर्ण परिचित होकर नानक साहिब जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया को घूम घूम कर बता दूं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं और वर्तमान में बनारस के काशी शहर में अपने आप को छुपाते हुए एक गरीब जुलाई के घर में रहकर लीला कर रहे हैं। 12 साल तक नानक साहिब जी ने देश दुनिया में प्रचार किया, लेकिन इक्के दुक्के व्यक्ति को छोड़कर कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था कि काशी वाला कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। फिर नानक साहिब जी को एक दिन परमात्मा कबीर साहिब जी ने दर्शन दिए और कहा कि प्यारी आत्मा, यहाँ आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आप शांति से घर रहकर अपनी भक्ति करके सतलोक चलने की तैयारी कीजिए। और फिर नानक जी ने वैसा ही किया। अपने जीवन के अंतिम 16 वर्षों तक रोजी रोटी के लिए खेतों में काम भी किया और भक्ति भी की। पुण्यात्माओं, उस समय नानक जी कबीर परमात्मा के ज्ञान प्रचार के असली ठेकेदार थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों को उपदेश देने से पहले हृदय से परमात्मा कबीर साहिब जी को परमात्मा स्वीकार किया था। और यही कारण है कि परमात्मा की उस प्यारी आत्मा का नाम भक्ति के इतिहास में सह सम्मान आदर सहित लिया जाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि परमात्मा कबीर साहिब जी के कलयुगी ज्ञान प्रचारक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले काल एजेंट बनकर अज्ञानता की भांग पीकर कुप्रचार कर और करवा रहे हैं। संगत तो बेचारी कातिया का कुत्ता बनकर मैनेजमेंट के पीछे दू मिलाती घूमती रहती है। मैनेजमेंट कहे भौंक तो भौंकने लगती है, मैनेजमेंट कहे काट तो काटने लगती है। रोजाना लाखों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लकीर के फकीर अंधभगत साधना टीवी चैनल पर सत्संग तो सुनते ही होंगे, लेकिन ये अंधभगत कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि सत्संग शुरू होते ही सबसे पहले इन 7 लाइनों का एक संदेश आता है, जिस पर लिखा होता है कि दर्शकों, यह एक प्रवचन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बताई गई बातें संत रामपाल जी महाराज जी के व्यक्तिगत विचार हैं, जिसे मानना या ना मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। किसी भी तरह की शिकायत या देहन के व्यवहार के लिए चैनल या कंपनी जिम्मेदार नहीं है। भक्ति को छोड़कर इन मिलावटी पुस्तकों को गली गली में बेचकर सतलोक जाने की गलतफहमी में अपना समय और धन बर्बाद कर रही परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आंखें खोलो। तुम्हारे सरदार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने यहाँ ये 7 लाइन लिखकर दुनिया के सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक सामान्य संत घोषित कर दिया है। भक्ति मार्ग से भटक चुकी पुण्य आत्माओं, इन लाइनों को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातें संत रामपाल जी महाराज जी के व्यक्तिगत विचार हैं। पुण्यात्माओं, ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत विचार हैं। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी इस साधना टीवी चैनल के माध्यम से जो भी ज्ञान बता रहे हैं उसका गीता, वेद, कुरान, पुराण या किसी भी धर्म शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अर्थात मनमाना आचरण है, जिसे मानना या ना मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। आगे भाई साहब लिखते हैं कि किसी भी तरह की शिकायत या देहन के व्यवहार के लिए चैनल या कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अर्थात यदि कल को संत रामपाल जी महाराज जी के ये सत्संग रूपी व्यक्तिगत विचार सुनकर कोई धार्मिक संस्था या समुदाय भड़क जाए, सामाजिक अराजकता या हिंसा हो जाए, तो उस मुसीबत के लिए चैनल अर्थात साधना टीवी चैनल और कंपनी अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो साधना टीवी चैनल पर अपने धार्मिक व्यापार के लिए सत्संग चलवाती है, दोनों ही जिम्मेदार नहीं होंगे। अर्थात इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को यदि संत रामपाल जी महाराज जी के ये व्यक्तिगत विचार सुनकर कोई भड़क गया और बड़ा मुद्दा बन गया, तो उसके लिए साधना टीवी चैनल और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस मुसीबत के लिए खुद संत रामपाल जी महाराज जी ही जिम्मेदार होंगे। पुण्यात्माओं, अब आप ही बताओ, क्या हमारे गुरुजी किसी पर अपने व्यक्तिगत विचार थोपते हैं? और क्या हमारे गुरुजी जो शास्त्र प्रमाणित सत्संग करते हैं, क्या वे उनके व्यक्तिगत विचार हैं?
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी लगभग अपने सभी सत्संगों में एक बार इस सत्य का अवश्य जिक्र करते हैं कि पुण्यात्माओं, ये जो दास सुना रहा है कोई डूम भाट के गीत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, अर्थात गॉड गिवन है। बहुत सी बार तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि दास तो केवल एक स्पीकर है जो परमात्मा के इस अमृत ज्ञान को उनकी प्यारी आत्मा तक पहुँचा रहा है। दास अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलता है, तुम्हारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, दास तो केवल पढ़कर आपके सामने रूबरू कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, विचार करो फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी के व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को आप जी ने बहुत गहराई से समझना है और दास जो वचन बोला है उसको ऐसा समझ लेना जैसे गीता के से वचन, कोई ऐसे को डूम भाट की बात नहीं, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ये अध्यात्म ज्ञान है ये बिल्कुल सत्य है। इस सत्य में आपको अविश्वास ना होना चाहिए। अविश्वास की जो ना गुंजाइश दास छोड़ेगा नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक इन सत्संगों को, दास के वचनों को जो गॉड गिवन है, परमात्मा के दिए हुए परम अक्षर ब्रह्म के सत्य पुरुष के, वो आपको सुनाता हूं। ये किसी डूम भाट के गीत दास नहीं सुनाता, उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आपके रूबरू और सभी सदग्रंथों से मेल करके आपके समक्ष प्रमाणित करता हूं। और फिर आपको कुछ दिनों के बाद कति संशय नहीं रहेगी। प्रारंभ में तो संशय होती ही होती है, इन संशयों में ही आप सुनते ही रहिए इस ज्ञान को। इन्हीं से, सुनने से, सत्संग के सुनने से आपके संशय नाश हो जाएंगे, बिल्कुल संशय नहीं। पुण्यात्माओं, अब इसके आगे दास और कुछ नहीं कहेगा। गुरुजी कहते हैं ज्ञान और घाम का चमका सा ही होता है। जो वास्तव में भगत है वह तो इतने में ही समझ जाएगा कि इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से और इनके गांव-गांव में फर्जी नामदान केंद्र वाली दुकानें खोलकर लोगों को ठग रहे नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटरों से किनारा कर लेगा। और जिसने काल की भांग कुछ ज्यादा ही पी रखी है, ऐसे लोगों को जब गुरुजी ही नहीं समझा पाए तो भला हम तुच्छ सत्सेवकों की क्या औकात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।